जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो जी। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो जी। जन्म जन्म से सोया मोरा मनवा। जन्म जन्म से सोया मोरा मनवा। शब्दन मार जगाय दीजो जी। शब्दन मार जगाय दीजो जी। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो जी। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो जी। घट अंधियार नयन नाही सूझे। घट अंधियार नयन नहीं सूझे। ज्ञान का दीप जलाय दीजो जी। ज्ञान का दीप जलाय दीजो जी। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो जी। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो जी। विष की लहर उठत घट भीतर। विष की लहर उठत घट भीतर। अमृत बूंद चुवाय दीजो जी। अमृत बूंद चुआय दीजो जी। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो जी। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो जी। गहरी नदिया गम बहे धरवा। गहरी नदिया अगम बहे धरवा। खेक पार लगाय दीजो जी। खेक पार लगाय दीजो जी। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो जी। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो जी। धर्मदास की अरज गुसाई। धर्मदास की अरज गोसाई। अब की खेप निभाय दीजो जी। अब की खेप निभाय दीजो जी। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो जी। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो जी। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो जी। जय गुरुदेव। जय
यानी सद्गुरु रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इसी धरती पर रहते हैं, मनुष्य शरीर में ही रहते हैं। संत के बगैर यह धरती तो कभी खाली रही ही नहीं। संत सदगुरु जिसको कहा गया, उसके बगैर तो यह धरती खाली रही ही नहीं। कहा गया घिरी बदरिया पाप की, बरस गई अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। संसार खत्म हो गया होता अगर संत न होते। हमेशा रहते हैं, मनुष्य शरीर में ही रहते हैं, इसी धरती का अन्न खाते हैं, इसी आसमान के नीचे रहते हैं, यहीं का पानी पीते हैं। जैसे साधारण आदमी भोजन खाता है, लेट्रिन पेशाब करता है, उसी हिसाब से वो भी करते हैं, उसी हिसाब से वो भी रहते हैं। लेकिन वो अपना काम पहले करते हैं। अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? आज आप जो काम करने में लगे हुए हो, कौन सा काम? खाने का, सोने का, बच्चा पैदा करने का, खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम करते हो, आप घर बनाते हो, आप गृहस्थी चलाते हो। ये अपना काम नहीं, अपना समझ करके तो आप करते हो, लेकिन ये आपके काम नहीं आता है। कब काम नहीं आता है? देखो, बीच बीच में भी काम नहीं आता। आपको याद दिलाऊं, जब ये कोरोना फैला तो जो जहां था वहीं फंस गया, और आप ये समझो जो ही मिला वही पेट में डाल करके और अपना जीवन बिताया, समय बिताया। अब जो 4 तरह की सब्जी खाता था, 3 तरह का नाश्ता करता था, वो जो खाना और सोना था वो उसके काम आया? नहीं आया। ऐसे ही आपको बताऊंगा कि यह मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक का यह नियम है, जहाँ हम आप रहते हैं कौन सा लोक है? मृत्युलोक है। यहाँ का यह नियम है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो मरना तो सबको पड़ेगा। तो आपके मरने का, अपने मरने का तो जल्दी कोई जान नहीं पाता है कब हम मरेंगे, और ना अपना मरना देख करके जल्दी कोई बता पाता है, क्योंकि उस वक्त पर तो जबान बंद हो जाती है, उस वक्त पर जबान तो जल्दी हो जाती है। कोई बोलता भी है तो कोई समझ नहीं सकता। उस वक्त पर आंखें जो ये देखती हैं, इनकी रोशनी कम हो जाती है। आखिरी वक्त का वर्णन तो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। वही आखिरी वक्त का वर्णन कर पाते हैं कि जो संतों के जो होते हैं, सदगुरु होते हैं, वही वर्णन कर पाते हैं कि जो नाम की कमाई करते हैं, जो अपने घट में गुरु को, अपने घट में प्रभु को खोजते हैं, घट में दर्शन करते हैं, वही वर्णन कर पाते हैं। वही बताते हैं कि हमारे सदगुरु आ गए, प्रभु आ गए, देखो ये सिंहासन आ गया, इस पर बैठकर मैं जा रहा हूँ। वही बता पाते हैं, बाकी हर कोई नहीं बता सकता है। लेकिन दूसरे को आप देखो, मरते हुए बहुत से लोग देखते हैं, तो उस वक्त पर देखो कोई चीज कोई ले जा पाता है यहाँ का? यहाँ की कोई भी चीज नहीं ले जा सकता है। यह तो भूल और भ्रम है आदमी का कि यह चीज हमारे पास नहीं रहेगी, रुपया पैसा हमारे पास नहीं रहेगा, या अकल बुद्धि हमारे पास नहीं रहेगी तो हमको तकलीफ होगी। यह सब होते हुए भी तकलीफ होती है। और जिसके पास ये चीजें नहीं होती, वो आराम से जब समय पूरा हो जाता है तो इस दुनिया संसार से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए चला जाता है। दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है कि वो समझ जाता है, जो मुस्कुराता जाता है, कि मनुष्य शरीर किस लिए बना है, इसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए। ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, यह भगवान के प्राप्ति के लिए मिला है। और जीते जी भगवान का दर्शन कर लेना चाहिए, देवी देवताओं का दर्शन कर लेना चाहिए, तो वो तो मुस्कुराते हुए जाता है। और जो ये सोच लेता है खाने के लिए, मौज मस्ती के लिए, आराम करने के लिए, दुनिया का दौलत पाने के लिए, मान सम्मान इज्जत पाने के लिए,
ये मनुष्य शरीर मिला है, तो इससे वो अपराध भी कर डालता है, इससे वो कर्म भी खराब करने लग जाता है, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन चाहे जो जाए, चाहे तकलीफ के साथ जाए, छटपटाता हुआ मरता हुआ जाए, और चाहे आराम से आंख बंद करके निकल जाए, इस दुनिया की कोई चीज देखो कोई ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। यही तो भ्रम और भूल है आदमी का, कि भाई हम नहीं रहेंगे, हम नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे, हम नहीं कमाएंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन सोचो आप, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, देता तो वो है, परवरिश तो वो करता है। आदमी का भ्रम और भूल है। एक आदमी बड़ा कंजूस था। कंजूस किसको कहते हैं? कंजूस चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। कोई अगर कहे 2 रुपया दूंगा 2 जूता मारूंगा, तो कहता है ठीक है मार दो कोई बात नहीं, 2 रुपया तो मिल जाएगा। तो वो होते हैं कंजूस। और एक मुख्य चूस होता है। मुख्य चूस क्या करते हैं? खाते भी नहीं है ठीक से, पैसा बचाने के लिए। तो था, पैसा बहुत था, खूब कमाया बचाया था, एक एक पैसे को पकड़ता था, देता किसी को नहीं था। देना तो उसने सीखा ही नहीं था। उसने क्या पढ़ा था? लाओ 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 लाओ, दा तो पढ़ा ही नहीं। तो जब उधर से कोई जाता साधु महात्मा, तो मुंह इधर उधर कर लेता था कि कहीं झोली न बढ़ा दें हमारे सामने, ये कमंडल न दिखा दें कि इसमें कोई डाल दो। तो एक दिन एक महात्मा जी गए, और वो चबूतरे पर बैठा रहता था अपने घर के, घर वगैरह बढ़िया बनवाया था, कमाया था, तो चढ़ गए चबूतरे के ऊपर। और जब देखा, सम्मान तो लोग करते थे, इसका सम्मान करते थे, संतों का महात्माओं का। आवाज की तरह से महात्मा भी नहीं होते थे कि मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, सिर मुड़वा लिया, दाढ़ी बाल बढ़ा लिया, सन्यासी बन गए। वेश के सन्यासी नहीं होते थे। इन चीजों का त्याग करते थे। संन्यास किससे लेते थे? काम से संन्यास, क्रोध से संन्यास, लोभ से संन्यास, मोह से संन्यास लेते थे। रहता है ये, सबके अंदर रहता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो? इसमें फंसे हुए हो। और जो इससे विरक्त होते हैं, रहता उनके अंदर भी है, लेकिन वो इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, इसकी पूर्ति की उनको फिक्र नहीं रहती है। तो वो ही महात्मा होते हैं जो त्याग करते हैं, त्यागी होते हैं। क्या त्यागी होते हैं? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चले जाओ, औरत तड़पती रहे, कमाते थे खिलाते थे, कोई कमाने वाला नहीं है, सन्यासी बन गए, सन्यासी बन गए। वो सन्यासी नहीं होते। जो इन बुराइयों को छोड़े और जो त्याग करने वाली चीजों को है वो छोड़े। तो उस समय जब त्याग करते थे ये लोग, तब क्या होता था? सिद्धि मिलती थी, ऊपर की ताकत मिलती थी। उसके प्रभाव से लोगों को समझाते थे, बताते थे, प्रभाव में लाते थे। क्योंकि हर कोई देखो, हर आदमी को नहीं समझा सकता है, लेकिन जिसके अंदर थोड़ा ज्ञान है, जानकारी है, वो समझा देता है, बता देता है। लोग देखो, पुराने लोग जो हो, पूर्णंगन जो साधना करता है, बहुत लोगों को कम पढ़ा लिखा हो, नहीं भी पढ़ा लिखा हो, अच्छों को पढ़ाता है वो। क्योंकि ये विद्या कहाँ से उतरी है? ये ऊपर से आई है। ये अक्षर कहाँ से आया है? ऊपर से आया है। ये अन्य लोगों से अक्षर आए। कई लोग हैं, उन लोगों से कोई कहीं से कुछ अक्षर वहां से आए, कुछ यहाँ से आए, और ये मिलकर के ये यहाँ पर आप पढ़ते हो, पढ़ाते हो। तो उसकी जानकारी जिसको हो जाती है, वही लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर देता है। आपको वो से लोगों को मालूम है, 40 साल गुरु महाराज ने अपने पास मुझको रखा, सेवा का मौका दिया। तो इस वक्त पर जो प्रयागराज के नाम से मशहूर है, उसको इलाहाबाद कहते थे पहले, भी बहुत से लोग इलाहाबाद कहते हैं। तो वहाँ पर कार्यक्रम था, बहुत पहले की बात है, हमारा ख्याल है ये 74 की बात होगी। तो वहाँ पर मैं गया हुआ, तो समझो कि
कार्यक्रम था जन्माष्टमी का। कार्यक्रम करके गुरु महाराज जा रहे थे कहाँ, मुंबई, ट्रेन से। तो रात को लोग भेजने जा रहे थे, तो हम भी पीछे लटक लिए। हम भी चले गए, पहुंच गए वहां से। कुछ लोग गुरु महाराज को बिस्तर ले गए, वहां लगा दिया, और कई लोग पीछे चढ़ गए। तो सेकंड क्लास का वो कंपार्टमेंट में डिब्बा था, तो उसमें सब सो रहे थे। वो जग गए जब आवाज हुई। तब एक आदमी मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए और समझो कि चप्पल भी नहीं पैर में, और वो भी चला गया था। तो वो नीचे खड़ा था, और हम लोग कोई ना कोई सामान उठाए गुरु महाराज को ले गए, वहां पहुंचा दिया, रख दिया। अब फिर जब लौटने लगे, सब आए नीचे खड़े हो गए कि भाई चलो नीचे खड़े हो जाओ, नहीं एक साथ ट्रेन चल पड़ेगी, सब उतर नहीं पाओगे। तो एक मोटा तगड़ा घुटने से नीचे तक कोटा पहने हुए नेता टाइप का आदमी आया, मोटा तगड़ा, गेट के पास खड़े हो गए। तो हम लोग थोड़ा कपड़ा ठीक ठाक पहने थे और नौजवान थे भी उस समय, तो हम लोगों से तो किसी ने कुछ कहा नहीं। उस आदमी से कहा जो मैला कुचैला पहने हुए खड़ा था। उस आदमी ने कहा, जो कोटा पहने हुए नेता टाइप का आदमी था, कि अब बाबा के पीछे तुम लोग रात दिन दौड़ते हो, क्या बताता है ये बाबा? तो जैसे उसने कहा बाबा क्या बताता है, तैसे फट से बोला वो, कि ये बताते हैं कि एक दिन तुम्हारा ये मूसा संडा शरीर धड़ाम से गिर जाएगा और ये सब अकल बुद्धि तुम्हारी सब खत्म हो जाएगी। और वही सब मुंह देखता रहा। वो सोचा इसने कैसे इतना परफेक्ट यानी सही जवाब दे दिया। तो वो ताकत मिल जाती है जब तब अकल खुल जाती है। तो वो महात्मा थे, जा रहे थे उधर से, चढ़ गए उसके चबूतरे के ऊपर जो बैठा हुआ था शेर। तो महात्माओं का लोग सम्मान करते थे, उठाओ, कहा महाराज बैठो, बैठ गए। अब इधर उधर आंख बचावे कि कहीं कुछ मांग न पड़े। तब कहा देखो शेर, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं तुमको कुछ देने आया हूँ। है महाराज? हाँ महाराज। क्या दे रहे हो महाराज? आप लोगों को तो आज दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, कुछ भी दे दो, आप लोग तो महात्मा हो, आपका तो काम ही देने का है। परमार्थ के कार्य तुम सुंदर शरीर, कहा गया ना कि परमार्थ के लिए ही महात्मा आते हैं। तो महाराज लाओ, क्या दे रहे हो? तो एक सुई निकाला छोटी सी और कहा ये लो से। अब नाक और भौं सिकोड़ा उसे कि सुई दे रहे, सुई क्या करेंगे लेकर, क्या कीमत है सुई? देने के बाद बोले ये सेठ तुम संभाल कर रखो। अब वो सुई को फिर देखने लगा कि लोहे की है कि सोने की है, क्या है ये सुई है, क्या चीज है ये, देखने लगा। बोले सुई है, सुई सुई सुहागा संत जन बिछड़े दें मिलाए। एक होता है काटने वाली कैंची जो अलग कर देती है, जैसे बहुत से लोग कैंची वाली बात करते हैं, दोस्ती हो तो उसमें मतभेद पैदा कर देते हैं, नारद का काम करते हैं। और कुछ लोग होते हैं बिछड़ों को जोड़ देते हैं। कहते हैं ना, एक 36 का आंकड़ा होता है, एक का मुंह इधर एक का उधर, और एक का 63 का होता है, दोनों आमने सामने होते हैं। तो सुई आप पे समझो, कहा ये सुई है, इसको संभाल के रखनी। और देखो सेठ, हम भी इस दुनिया से जाएंगे और तुम भी जाओगे, जिसको मरना कहते हैं। तो सेठ तुम पहले मरोगे, और जब जाने लगना तो ये सुई लेते जाना और वहां रखे रहना, हम बाद में आएंगे तब हम तुमसे ले लेंगे। कहा है सुई को लेकर से जाएंगे? अरे जैसे ये धन दौलत रुपया पैसा तुम्हारे पिताजी लेकर गए, जैसे तुम्हारे दादाजी लेकर गए, ऐसे तुम भी ले जाना। महाराज वो लोग कुछ नहीं लेकर गए, वो तो मुट्ठी बांधे पैदा हुए, हाथ फैला करके चले गए। महाराज आप ही लोग बताते हो कि नंगे पैदा हो गए नंगे चले जाओगे, देखा मैंने। फिर समझो जैसे कुछ नहीं लेकर गए और घर वाले उनका सारा कपड़ा भी उतार लिए
जो भी था बदन पर सब उतार लिया और ऐसे भेज दिया। महाराज कैसे ले जाएंगे, ये उपाय तो बताओ। तो कहा, ये उपाय की जानकारी के लिए ही मैं आया हूँ। इसी का तुमको भान हो जाए, ज्ञान हो जाए कि दुनिया की कोई भी चीज हम ले नहीं जाएंगे, सब यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये दुनिया और दुनिया की चीजें अपने कोई काम नहीं आएंगी। यह शरीर भी आखिरी वक्त पर अपना साथ नहीं देगा। इसको कितना भी सजाओ संवारो, अच्छा कपड़ा पहनाओ, अच्छे घर में रखो, सेठ ये काम नहीं आएगा। अब उसको होश आया, अब उसको ज्ञान हुआ। कहा गया ना, सदगुरु मारा तान का शब्द सुरंगी बाण, अब मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न गहूं कमान। ऐसा बाण मार दिया, ऐसी बाण मारा, ऐसा बाण मार देते हैं कि अब मन मर जाता। मन देखो दुनिया की तरफ से ही लगा हुआ था, दुनिया की तरफ में ही लगा हुआ था, लेकिन उधर से मुड़ गया, इधर आ गया। अब वो जो अहंकार था, धन का, बल का, मान प्रतिष्ठा का जो अहंकार था, खत्म हुआ। और जब दीनता आई तो कहा गया, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक धूल। दीन देख कर करे निबेरा, और जो है सच्चे मन से हेरा। जिसके अंदर दीनता आ जाती है उसको वो अपना लेता है। देखो, कोई कितना भी अकड़ करके चल रहा हो, झुकना चाहता ही ना हो, लेकिन उसका पैर पकड़ लो, छोटे बन जाओ आप, तो वो उठाता है कि नहीं उठाता है? कैसे उठाएगा? ऐसा तन के उठाएगा? झुक के उठाएगा। उसको भी झुकना पड़ता है। ऐसे ही कीचड़ में पड़े रहो, गंदगी में पड़े रहो, कहीं भी पड़े रहो, तो वो उठा लेता है। मैं आपको बता रहा था कि इस धरती पर ही सदगुरु आते हैं और वो सफाई करते हैं, अंतरात्मा की सफाई करते हैं। अंतरात्मा की सफाई करके इस जीवात्मा को जो परमात्मा की अंश है, परमात्मा तक पहुंचाया करते हैं। हमेशा रहते इस धरती पर, हमेशा रहते। जैसे मन की गंदगी को मन गुरबिन मैलो मन को धोई बताया, जैसे वो महात्मा सुई देने के लिए जो गए थे, उसके मन को बदल दिया उन्होंने, गंदगी साफ हुई। क्योंकि अगर चश्मा गंदा होगा, चश्मे का शीशा गंदा होगा, तो कोई चीज साफ दिखाई नहीं पड़ेगी, तो वो सफाई जरूरी होती है। ट्रेन में बैठे हुए जा रहे थे, कौन? सफर करने वाले। एक बाबूजी थे बूढ़े, अखबार पढ़ रहे थे, तो अखबार पढ़ें तो ऐसे ऐसे झाड़ें उसको अखबार को, फिर ऐसे देखें, फिर ऐसे पढ़ें, फिर झाड़ें। तो एक आदमी ने कहा, बाबूजी समाचार नहीं पसंद आ रहा है तो मत पढ़ो, बार बार अखबार को क्यों झाड़ते हो, फिर पढ़ते हो? बोले, इस पर देखो चींटी लसी हुई है। देखा, उन्होंने कहा, बाबूजी इस पर तो चींटी लसी नहीं है। उनके आंखों में देखा, चश्मे के ऊपर अंदर चींटी लसी हुई थी। अब वो उनको दिखाई पड़ रही थी। कहाँ दिखाई पड़ रही थी? उस अखबार में दिखाई पड़ रही। तो कहा गया ना, मुकुर मलिन नयन विहीन, राम रूप देखें किम दीनी। राम का रूप, भगवान का रूप, प्रभु का रूप इस मनुष्य शरीर में दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? इसीलिए नहीं दिखाई पड़ता है कि मन गंदा हो गया। देखने वाली आंख को समझो गंदी हो गई, आंख के ऊपर मैं जमा हो गई। उस प्रभु की आवाज सुनाई क्यों नहीं पड़ता इस मनुष्य शरीर में? इसलिए कि वो कान में मैल आ गई। कौन सा कान? कौन सा? अंदर कान, अंदर के कान। देखो, इस शरीर में बाहर में जो आंख है, इससे बाहर की चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, पर जब पर्दा आ जाता है तो कहते हो जाला पड़ गया, माड़ा आ गया। डॉक्टर देखता है, कहता है दिखाई नहीं पड़ता है, मोतियाबिंद हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी तो दिखाई पड़ेगा। छोटा बच्चा होता है, खींच आ जाती है जब आँख में उसकी, और रात को सोता है, दोनों पलकें ऐसे चिपक जाती हैं। सुबह उठता है, दिखाई नहीं पड़ता है, और रोता है, चिल्लाता है, माँ को पुकारता है। तो जब जाती हो बच्चियों, धो देती हो, पिता जा करके आँख को धो देते हैं पानी से, तो दिखाई पड़ने लगता है। तो जैसे बाहर की आँख की सफाई होती है, ऐसे अंदर की आँख की सफाई होती है। अब अंदर आँख कहाँ है, अंदर कान कहाँ है? इस जीवात्मा में है।
नए लोग जो आए हो कहोगे भाई जीवात्मा क्या होता है? जीवात्मा परमात्मा की है अंश। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है, और जब तक ये शरीर रहता है तब तक बराबर रहती है जीवात्मा। जब तक समय रहता है जीने का तब तक जीवात्मा रहती है। जो 96 करोड़ सांसों की पूंजी खर्च करने के लिए मिली है वो खर्च हो जाती है, तब जीवात्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है। जिसमें परमात्मा की अंश जीवात्मा है, इसीलिए इस मनुष्य शरीर को मंदिर कहा गया है। जो पूरे फकीर आए उन लोगों ने इसको मस्जिद कहा है। जो स्पिरिचुअल मास्टर आए उन्होंने इसको लिविंग ऑफ गॉड कहा है, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा है कि ये मंदिर है, भगवान के रहने की जगह है ये। तो इसमें प्रभु की अंश जीवात्मा है, इसलिए समझो कि इसको मंदिर कहा गया है। जैसे देखो राजा रहे, राजकुमार रहे, तो बोलेगा तो महल ही है, जिसमें समझो राजकुमार रहता है। राजा महल बनवा देता, राजकुमार के लिए बनवा देता, तो राजकुमार रहता है तो वो भी समझो आप महल में ही रहता है। तो ये समझो भगवान का बनाया हुआ एक तरह से महल है, मंदिर है। राजा कौन है? राजा ये समझो अभी शरीर का राजा तो मन बन गया, लेकिन शरीर का यानी शरीर को चलाने वाला जो है, शरीर में शक्ति अंग अंग में प्रदान करने वाला राजा कौन है? ये जीवात्मा है। तो ये मानव मंदिर में ये जीवात्मा है, बैठी हुई है। इसमें एक आंख है, इसमें एक आंख है, इसमें एक कान है। उससे जो है वो प्रभु का दर्शन होता है। जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, किस काम के लिए मिला? भगवान के प्राप्ति के लिए मिला, देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिला, इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए मिला। जन्मते वक्त की पीड़ा, मरते वक्त की जो पीड़ा होती है, उससे छुटकारा पाने के लिए मिला। दया किया उसने, किसने दया किया? प्रभु ने दया किया। दिन रात जब रट लगाए रहे तब उस दयालु ने, जिसको दीन बंधु कहा गया, दीनानाथ कहा गया, उसने दया कर दिया। माँ के पेट में ये बना दिया मनुष्य शरीर। कार्यकर्ताओं और जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक अभियान चला दो यहाँ से जाने के बाद, और जगह जगह पर पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो। आप गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, और आप यहाँ से जो प्रसाद ले जाओ, वहाँ कोई भी आप चीज़ खरीद लो, जिसके यहाँ जो भी चीज़ मिलता हो, मीठी चीज़, उसी में मिला लो। हम कहते हैं आप रेवड़ी खरीद लो, कहते हैं आप चिरौंजी खरीद लो, कहते हैं बतासा खरीद लो, और मान लो दक्षिण भारत में या किसी प्रांत में वो बनता ही ना हो, तो आप कहाँ से लाओगे? तो जो चीज़ जहाँ पर हो, किसी भी मीठी चीज़ में आप इसको मिला देना, दो दाना, और बांट देना। कुछ भी ना मिले तो पानी ले लो, और पानी में ही 2 दाना डाल दो, और पानी ही थोड़ा थोड़ा दे दो प्रसाद के रूप में। तो ये गुरु महाराज का यह प्रसाद ये अपना असर जताने ही देगा, अपना असर जताएगा, खाली नहीं जाएगा। ये ऐसा तीर है कि कभी भी ये चूकेगा ही नहीं, ये तो अपना शिकार करेगा ही। कौन सा शिकार करेगा? आदमी मारने का नहीं, बुराइयों को खत्म करने का, अच्छाई लाने का। ये शिकारी है, ये प्रसाद शिकार करेगा, लोगों को अच्छा बनाएगा, लोगों का दिल दिमाग भावना बदलेगा। तो आप इसका अभियान चलाओ। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
75600700। जय गुरुदेव।